ताईक्यूंग के सामने हवा में दो नीली चमकती स्क्रीन तेजी से प्रकट होती हैं। डिंग डिंग। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा आता है, कैरेक्टर लॉगिन कंप्लीट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मुरिम। ताईक्यूंग घबरा जाता है और पीछे हटते हुए चिल्लाता है, ये क्या? उसके दिमाग में शब्द घूमने लगते हैं, कैरेक्टर, मुरिम, लॉगिन। उसके चेहरे पर 10,000 सवालों वाले एक्सप्रेशन। वो व्हाट? अचानक एक और तेज डिंग। स्क्रीन पर नया संदेश आता है, द ट्रांसलेशन पैकेज हैज बीन इंस्टॉल्ड। एक नीली लहर सी उसके सिर में प्रवेश करती महसूस होती है। ताईक्यूंग हाथ हवा में फेंकते हुए चिल्लाता है, वेट, एक सेकंड रुको, ये सब क्या हो रहा है? वो बिस्तर पर लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। कंबल पकड़कर बैठी लड़की चौंक जाती है। मास्टर जिन, क्या आप ठीक हैं? उसकी आवाज़ अब साफ साफ समझ में आती है। ताईक्यूंग की आंखें फटी की फटी। उसके सामने आखिरी संदेश, द ट्रांसलेशन पैकेज हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। लड़की फिर दोहराती है, मास्टर जिन, आप सुन रहे हैं? अब हर शब्द उसे अपनी भाषा की तरह साफ सुनाई दे रहा है। ताईक्यूंग को अब एहसास होता है वो सच में एक दूसरी दुनिया में है। ताईक्यूंग अभी भी हक्का बक्का खड़ा है। उसका चेहरा डर, घबराहट और कंफ्यूजन का पूरा मिश्रण। वो चीखता है, आखिर चल क्या रहा है मेरे साथ? उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है। नई दुनिया का माहौल स्थापित होता है। प्राचीन इमारतें, मंदिर जैसा आर्किटेक्चर, बिल्कुल मुरिम दुनिया का सेटिंग। अब उसकी आवाज़ नरेशन मोड में चली जाती है, थोड़ी काम, थोड़ी नर्वस, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। तो बुनियादी तौर पर वो चारों ओर की चीज़ें देखता है, कपड़े, कमरा, माहौल, सब कुछ जैसे प्राचीन चीन जैसा। ताईक्यूंग आईना पकड़ते हुए सोचता है, मेरी समझ के हिसाब से इस पूरी स्थिति में जो हो रहा है। ताईक्यूंग आईने में खुद को घूरता है। रंग फ हंटर वाला चेहरा तो है, लेकिन हेयर स्टाइल किसी प्राचीन नायक जैसी। वो धीरे से कहता है, तो इसका मतलब मैं सच में किसी गेम के अंदर आ गया हूँ और अभी गेम खेल भी रहा हूँ। चेहरा डर और क्यूरियोसिटी का पूरा मिश्रण। वो खुद से ही सिर हिला के बोलता है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। पीछे सिस्टम की घंटी टिंग से उसकी रूह फिर से कांप जाती है। स्क्रीन कहती है, ट्रांसलेशन पैकेज इंस्टॉल्ड। ताईक्यूंग उंगली दिखाते हुए बोलता है, हाँ, मैंने देखा, बिना पूछे इंस्टॉल हो गया, जैसे विंडोज अपडेट। वो माथा पकड़ लेता है, मैंने ये गेम चालू भी कब किया था, मुझे तो याद भी नहीं। धीरे धीरे उसकी शक्ल वही बन जाती है, शायद मैं बहुत पी चुका था। लड़की एक कटोरा बढ़ाती है, कृपया ये पी लीजिए, लगता है आपका नशा अभी तक नहीं उतरा। ताईक्यूंग कटोरे की ओर देखता है, नशा नहीं उतरा बेटा, मैं तो दूसरी दुनिया में एंट्री मार चुका हूँ। ताईक्यूंग मन ही मन बोलता है, इसका नाम वोल्वा है, ब्राइट मून, नाम तो पूरा पोएट्री है। फिर तुरंत खुद को पटकारता है, भाई ध्यान रख, रोमांस मोड बाद में, पहले समझ ले कहाँ फंसा है। वो कटोरे को नजदीक लाकर ध्यान से देखता है। उसकी डिटेलिंग इतनी रियल कि उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये ग्राफिक्स तो सच में कमाल के हैं। फिर सिप लेते हुए सोचता है, अब समझ आया लोग वीआर गेम्स में खो क्यों जाते हैं। ये चीज सच में लत लगा सकती है। उसकी आंख में थोड़ी चमक आती है। अचानक वोल्वा गुस्से से उसकी तरफ घूरती है, आंखें इतनी तेज कि ताईक्यूंग का दिल एक सेकंड के लिए रुक जाए। ताईक्यूंग का हाथ कटोरे से ही कांपने लगता है। वो हिचकिचाते हुए पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग, मैंने क्या कर दिया? उसका चेहरा ऐसा जैसे टीचर ने अचानक पूछ लिया हो, बताओ कल किसे होमवर्क दिया था? वोल्वा एक लंबी सांस लेती है, माथा मलती है, शायद मैं ही कंफ्यूज्ड हूं, तुम आज थोड़े अजीब बर्ताव कर रहे हो। वो पीछे हटकर उसे आराम से देखती रहती है, जैसे उसे स्कैन कर रही हो। ताईक्यूंग मन में सोचता है, ये मुझे मास्टर जिन बुला रही है। उफ, भाई गेम हो या दुनिया, ये तो बहुत क्रिंज लग रहा है। वो खुद ही मजाक में पिघल जाता है। चेहरा सीधा करते हुए पूछता है, अच्छा, मेरे बारे में अजीब क्या लग रहा है तुम्हें? वह थोड़ा चौंकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे तुम या तो पागल हो गई हो या फिर तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम मुझसे इतने फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम्हें अचानक क्या हो गया है। अचानक चमकदार स्क्रीन खुलती है। क्वेस्ट, द ट्यूटोरियल क्वेस्ट हैज बिगन। ताईक्यूंग की आंखें गोल। ट्यूटोरियल? एक्सेप्ट कर ले जल्दी। वो पैनिक में एक्सेप्ट कर देता है, जैसे एग्जाम के आखिरी सेकंड में फॉर्म भर रहा हो। स्क्रीन पर बड़ा बोर्ड आता है, अपना पहला कदम मुरिम दुनिया में रखो, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, अपने सराउंडिंग समझो। ताईक्यूंग का चेहरा प्योर कंफ्यूजन प्लस शॉक प्लस हल्का सा डर। रिवॉर्ड्स चमकते हैं, पारंपरिक कपड़ों का सेट, कैरेक्टर प्रोफाइल, इन्वेंट्री एक्सेस, स्किल्स एक्सेस, क्वेस्ट प्रोग्रेशन। ताईक्यूंग का दिमाग स्पार्क करता है, स्किल्स, इन्वेंट्री, भाई ये तो सच में गेम है, मैं सच में गेम का मेन कैरेक्टर बन गया हूं। वो बोर्ड के पास जाता है, गैदर इन्फॉर्मेशन, सराउंडिंग समझूं। धीरे धीरे वो खुद से ही सिर हिलाता है, अच्छा, मतलब पहले इस दुनिया को एक्सप्लोर करो, कोई ट्यूटोरियल अंकल तो आएंगे नहीं, सब खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और होते हुए खो जाता है। ये कैसा ट्यूटोरियल है भाई? उसके दिमाग में टिपिकल गेम ट्यूटोरियल का सीन चलता है, जहां बनी चेज, टारगेट प्रैक्टिस, कॉम्बो अटैक सब कॉमिक अंदाज में घूम रहे हैं। वो बोलता है, मैंने ज्यादा गेम नहीं खेले, लेकिन ट्यूटोरियल तो हैबिट सीखने या कंट्रोल्स प्रैक्टिस कराने के लिए होते हैं। वो कंधे उचकाता है, खैर जो है जैसा है, चलो मान ही लेते हैं।
फिर मन ही मन बोलता है। इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से शुरू करते हैं। ताई क्योंग वुल्वा से सीधे पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? वुल्वा हल्का सा हंस पड़ती है। वो बोलती है, ये तो इंटरेस्टिंग सवाल है, शायद वही जो बाकी लोग कहते, यानी रूमर्स। ताई क्योंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। रूमर्स? वुल्वा आराम से बालों को पीछे करती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, मुझे यकीन है कि मास्टर जिन ने वो बातें पहले भी सुनी होंगी, लेकिन उन्हें सीधे तुम्हारे सामने कहना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। ताई क्योंग आगे झुककर पूरी मुस्कुराहट फैलाकर बोलता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो सारे वाला मसाला सुना दो। उसका चेहरा इतना पास आ जाता है कि वुल्वा 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। ताई क्योंग अपनी हंसी रोक नहीं पाता। मैं बस कंफर्म करना चाहता हूं कि ये वही रूमर्स है जो मैंने पहले भी सुने थे, और वैसे भी रूमर्स लोगों का फेवरेट टाइम पास होता है। उसका कॉन्फिडेंस इतना फेक होता है कि खुद वो भी 1% शर्मिंदा हो जाता है। वोल्वा उसे हल्की शरारती, थोड़ी डेंजरस मुस्कान देती है। अच्छा, अगर तुम कहते हो तो। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद ताई क्योंग को एहसास होता है, अरे वाह, ये तो ट्यूटोरियल क्वेस्ट काफी स्मूथ निकल रहा है। उसे काफी जानकारी हाथ लग जाती है। वो सोचते हुए नरेशन देता है, सबसे पहले मुझे पता चला कि मैं शानशी प्रांत की राजधानी ताइयुआन में हूं, और ये जगह है जहां मैं ठहरा हूं, इसका नाम है क्रिम्सन फ्लावर। लगता है कोई रॉयल वाइब वाला होटल है। वोल्वा इस जगह की एक हाई रैंक होस्टेस है। उसकी खूबसूरती और रुतबा देखकर समझ आता है कि यहाँ हर कोई उसे सम्मान देता है या फिर डरता भी है। ताई क्योंग धीरे से बताता है, और मैं जिन ताई क्योंग, 20 साल का। उसके शब्द तो शांत हैं, लेकिन शरीर की भाषा कहती है, मैं जिंदगी से बहुत पिटा हूं भाई। वो आगे कहता है, मैं ताइवान में रहने वाले जिन परिवार का सबसे छोटा बेटा हूं। बड़े महलों, बड़ी जिम्मेदारियों वाली दुनिया, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि बोझ नजर आता है। दृश्य बदलता है। भव्य महल, बेहद नामी वंश। जिन परिवार ताइवान का प्रतिष्ठित परिवार है, जो पूरे शानसी प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी पहचान सिर्फ अमीर होने से नहीं बल्कि उनके कर्मों से है। तलवार उठा योद्धा, खूनी लड़ाइयों में डाकुओं को ढेर करते। वो बदमाशों को शहर से दूर रखने के लिए मशहूर थे। फिर अगले दृश्य में गरीबों को अनाज बांटते हाथ, और अकाल और सूखे में लोगों की मदद करने के लिए भी सिर्फ ताकत नहीं, दया भी उनका हथियार था। अचानक सिस्टम की घंटी फिर बजती है, डिंग डिंग, और स्क्रीन पर बड़ा संदेश उभरता है। ताई क्योंग ने जिन परिवार की प्रतिष्ठा की जानकारी पूरी कर ली। वो मुड़कर स्क्रीन को देखता है और उसकी आंखें बाहर आने वाली होती हैं। ताई क्योंग खुशी से उछल पड़ता है, वो मेरा कैरेक्टर इतना अमीर खानदान से है, मतलब मैं फिल्दी रिच हूं। उसकी आवाज में खुशी, शौक और थोड़ी पागल ऊर्जा। उसे लगता है अब इस गेम में मजा आएगा, पैसा है, ताकत है, सब है। लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं टिकती। वोल्वा शांत लहजे में बोलती है, उसकी मुस्कान को छुपा रही होती है। हाँ, लेकिन सुना है अभी तुम्हारे परिवार को कुछ अंदरूनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। खुशी ताई क्योंग के चेहरे पर फ्रीज। क्वेस्ट बोर्ड पर वापस लिखा आता है, ऑब्जेक्टिव गैदर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, फैमिलियराइज सराउंडिंग्स इनकम्प्लीट। क्वेस्ट रिवॉर्ड्स याद दिलाए जाते हैं, लेकिन अब सवाल बदल गया है। ताई क्योंग पूछता है, समस्याएं कौन सी? अब उत्सुकता डर में बदलने लगी है। वोल्वा टी कप को उठाकर बोलती है, पहली समस्या बाहरी दुश्मन। उसकी आवाज गंभीर, माउंट हैंग सोर्ड सेक्ट तुम्हारे प्रांत शानशी की नेतृत्व कुर्सी पर कब्जा करना चाहता है। ताई क्योंग का गला सूख जाता है। वोल्वा कप मेज पर रखती है, धीमे लेकिन भारी लहजे में। और रही बात अंदर की समस्याओं की, उसकी आवाज धीरे धीरे और गहरी हो जाती है। वोल्वा धीरे से बताती है, सुना है जिन परिवार का तीसरा बेटा पूरी तरह ट्रबल मेकर है। उसके चेहरे पर गॉसिप मोड एक्टिवेटेड वाली मुस्कान। ताई क्योंग बिना तनाव दिखाए सिर हिलाता है। हाँ, हर बड़े परिवार में ऐसे कमबख्त लोग मिल ही जाते हैं। वो चाय की चुस्की लेता है, जैसे बात किसी और की हो। फिर उसका चेहरा गहरी सोच में बदल जाता है। तीसरा बेटा ट्रबल मेकर। मन में नेम्स लिस्ट चलती है, पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई। अचानक आंखें फैलती हैं। वो हड़बड़ा कर बोल उठता है, 1 मिनट, जिन परिवार में कुल कितने बेटे हैं? वोल्वा खिड़की की ओर देखते हुए कैजुअली कह देती है, 3। ताई क्योंग अंदर ही अंदर एक्सप्लोर, तो तीसरा बेटा मैं ही हूं। चेहरे पर पैनिक प्लस एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन, डिंग, यू हैव अर्न्ड द टाइटल द शेम ऑफ द जिन फैमिली। ताई क्योंग का दिमाग, हे भगवान, कैरेक्टर रिच था पर बदनामी भी इतनी रिच थी। दूसरा नोटिफिकेशन, डिंग, यू हैव कंप्लीटेड द ऑब्जेक्टिव गैदर इन्फॉर्मेशन। यानी सिस्टम कह रहा है, हाँ भाई, अब सच जानकर मर भी सकते हो। ताई क्योंग नाक से कोड़ते हुए सोचता है, रहने दो यार, फैमिली की बदनामी, टाइटल, शेम वगैरह किसे परवाह है। फिर नाटकीय अंदाज में मुट्ठी कसकर चिल्लाता है, ये तो सिर्फ गेम है, बस मेरे क्वेस्ट पूरे होने चाहिए, बस। उसके चेहरे पर जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस और दिमाग में कंप्लीट कंफ्यूजन। स्क्रीन पर क्वेस्ट लिस्ट दिखाई देती है। ताई क्योंग उसे ताकते हुए खुद को पंप अप करता है। इन्फॉर्मेशन पूरा, अब बस आसपास के इलाकों को समझना बाकी है।
वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि टेबल के पीछे बैठकर कुर्सी पर बाउंस होने लगता है। वॉल्वा उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखती है। चेहरा कह रहा है ये लड़का शायद सच में दिमागी रूप से घायल है। फिर सिर पकड़कर बोलती है, मास्टर जिन, बुरा मत मानना, लेकिन आप अभी ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे आपका पागलपन अपने चरम पर हो। थोड़ा रुककर सुझाव देती है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लें। ताइक्योंग उत्साह से अचानक शून्य मोड में चला जाता है। चेहरे पर डर प्लस रियलाइजेशन प्लस ब्रेन एरर। वो अचानक जोर से अपना सिर पकड़ता है। रुको जरा, रुको। उसके दिमाग में पिछले 24 घंटे फ्लैशबैक करने लगते हैं। सीढ़ियां चढ़ना, मशीन, हेलमेट, स्लीप, और फिर दुनिया बदल गई। वो लगभग चीख कर कहता है, 1 मिनट, मैं इस गेम को खत्म करना क्यों चाहता हूँ। उसके चेहरे पर पैनिक लिखी होती है। ताइक्योंग अचानक टेबल से उठ खड़ा होता है, जैसे उसे अपनी लाइफ का अल्टीमेट मिशन मिल गया हो। वो जोर से बोलता है, मुझे नौकरी ढूंढनी है, यही सबसे जरूरी है अभी। लगता है पैनिक मोड से रिस्पॉन्सिबल मोड पर एकदम फोर्स रिस्टार्ट हुआ है। वॉल्वर से देखती रहती है, एल्बो पर होंठ टिकाई हुई, बिना कुछ कहे। उसकी एक्सप्रेशन कहती है, ये आदमी एक ही दिन में कितने वर्जन्स बदलता है। ताइक्योंग जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकलने लगता है, बेयरफुट, बिना किसी डायरेक्शन के, बस जॉब हंट मोड ऑन। वो मन में बड़बड़ाता है, सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा इस गेम की दुनिया में नौकरी कहाँ मिलती है। वॉल्वा से जाते हुए देखती है, उसकी नज़रों में सॉफ्टनेस आती है। धीरे से सोचती है, थोड़ा ही सही, मज़ा तो आया उसके साथ। वो हल्की मुस्कान छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन आंखें सब बता देती है। सीढ़ियों पर उतरते समय ताइक्योंग के चेहरे पर भी एक स्माइल उभरती है। वो भी जाहिर नहीं करना चाह रहा, फिर भी मुस्कुराता है। ताइक्योंग अचानक खड़ा होता है, उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखती है। वो हवा में हाथ घुमाते हुए जोर से चिल्लाता है, लॉक आउट। पर कुछ नहीं होता। कमरा पहले जैसा ही शांत है, सिर्फ पर्दों की हल्की सरसराहट। ताइक्योंग की सांसें तेज हो जाती हैं। वो फिर चीखता है, लॉक आउट, लॉक आउट। लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों में खो जाती है। कोई सिस्टम साउंड, कोई यूआई विंडो, कुछ नहीं। वोल हवा जो अब तक शांति से बैठी थी, हैरानी से पूछती है, मास्टर जिन, आप क्या कर रहे हैं। ताइक्योंग झुंझलाकर फिर चिल्लाता है, मैंने कहा ना, लॉग आउट, लेट मी लॉग आउट। इस बार वो और भी बेतहाशा कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम अब भी चुप है। वो खुद से बड़बड़ाता है, शायद मैंने उच्चारण गलत किया। वोल हवा समझ नहीं पाती, वो उलझन में देखती है। उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजती है, डिंग। ताइक्योंग के सामने लाल वार्निंग पैनल उभर आता है, मैसेज, लॉग आउट इज नॉट पॉसिबल। उसकी आंखें फैल जाती हैं। चुप्पी, फिर एक गहरा डर उसके चेहरे पर उतरता है। इट इज इम्पॉसिबल टू लॉग आउट। लॉग आउट असंभव है। वो कांपते हुए खड़ा होता है। ये क्या बोल रहा है, लॉग आउट असंभव। उसका दिमाग सुन, क्यों, मतलब मैंने ऐसा कौन सा गलत बटन दबा दिया। क्या सिस्टम में एरर है, लैग, या कैप्सूल पुराना होने की वजह से ग्लिच। वो बेचैनी से इधर उधर टहलता है। मुझे इसे उठाना ही नहीं चाहिए था। जिन्होंने बोला था कि ये कचरा है, मुझे उसी वक्त फेंक देना चाहिए था। फिर अचानक एक याद दिमाग में बिजली की तरह गिरती है, रुक जाओ, यूजर्स मैनुअल, मैंने पढ़ा तो था। उसके चेहरे पर पसीना और घबराहट। ताइक्योंग घुटनों पर गिरा पड़ा था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, सांस तेज। उसके सामने अनगिनत लाल वार्निंग बॉक्स चमक रहे थे। इट इज इम्पॉसिबल टू लॉग आउट, प्लेयर कैन नॉट एग्जिट द गेम, लॉग आउट फंक्शन डिसेबल्ड। हर डिंग के साथ उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। दिमाग सुन, डर हड्डियों तक उतर चुका। ताइक्योंग कांपते हुए आवाज में कहता है, ये मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। सिस्टम एरर है, लैग, या कैप्सूल पुराना होने की वजह से ग्लिच। वो खुद को कोसते हुए बड़बड़ाता है, मुझे इसे उठाना ही नहीं चाहिए था। जिन्होंने कहा था कचरा है, तभी फेंक देना चाहिए था। यूजर मैनुअल पढ़ लेता तो। अचानक उसे याद आता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वेट, द यूजर मैनुअल, आई डिड रीड इट। उसे उस मैनुअल की वार्निंग याद आती है। धुंधले अक्षर, लाल बॉक्स और 3 शब्द जो उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजते हैं। वार्निंग, इफ किल्ड इन द गेम द प्लेयर विल ऑल्सो डाई इन रियल लाइफ। वार्निंग, प्लेयर विल नॉट बी एबल टू लॉग आउट बाय देयर ओन विल। ताइक्योंग का पूरा शरीर जड़ हो जाता है और वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल ढह पड़ता है। ताइक्योंग टूटे हुए स्वर में कहता है, नहीं, क्या मैं सच में गेम की दुनिया में फंस गया हूं। मतलब अगर यहां मर गया तो असल जिंदगी भी खत्म। उसके कानों में बीप की आवाज गूंजती है, डिंग, यू हैव कंप्लीटेड द फैमिलियराइज सराउंडिंग ऑब्जेक्टिव। और तभी ताइक्योंग के सामने एक चमकदार नीला नोटिफिकेशन उभरता है, मैसेज, आपने फैमिलियराइज सराउंडिंग ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। मतलब उसने पहला टास्क पूरा कर दिया है। अगला पैनल झिलमिलाता है, क्वेस्ट कंप्लीटेड, ट्यूटोरियल पार्ट 1, और नीचे रिवॉर्ड्स एक एक करके लिस्ट होने लगते हैं। कैरेक्टर प्रोफाइल अनलॉक्ड, इन्वेंट्री एक्सेस अनलॉक्ड, स्किल्स एक्सेस अनलॉक्ड, और आखिर में सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाली लाइन, ट्यूटोरियल पार्ट 2 इज नाउ अवेलेबल। यानी अब ये सिर्फ घूमने फिरने वाला लेवल नहीं, अब असली गेम शुरू होने वाला है। ताइक्योंग धीरे से बुदबुदाता है, ओह शिट। कहानी इसी चौंकाने वाले पल पर रुक जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कहानी